नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं चपरा में, जहां बाबा बासुकी सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक सामूहिक विवाह का आयोजन पिछले 8 वर्षों से की जा रही है। लगातार हमारे यहाँ कहते हैं कि युवा हमारे देश की भविष्य गढ़ते हैं, वैसे में मेरे साथ ये युवा हैं और आज इन लोगों का प्रयास ही है जो अपने ये चरम पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं ताकि ये समाज की उन गरीब लड़कियों की शादी करवाई जाए। एक तरफ अगर देखा जाए तो एक लड़की की शादी में लाखों की खर्च होती है, वहाँ युवा वाहिनी इस काम को आगे बढ़ चढ़ करके करती है। और मेरे समक्ष अगर देख सकते हैं तो ये लोग हैं चपरा इस पंचदेव धाम मंदिर के सभी युवा सदस्यगण। तो मेरे समक्ष है वरुण जी, आप मुझे ये बताएं कि ये इस तरह की आयोजन आपके दिमाग में कैसे आया और कितना सहयोग लोगों को मिलता है? देखिए, काफ़ी पहले अपने यहाँ एक घटना घटा था। उस घटना का जिक्र हमने और भी जगहों पे किया है। एक महिला थी जिनकी बेटी का विवाह कट गया था और वो शादी में एक साइकिल नहीं दे पाई थी। तो उस समय से दिमाग में चलता था कि भाई एक ऐसा हम लोग सक्षम होंगे तो एक कार्यक्रम ऐसा रखेंगे कि इस तरह का जो छोटा छोटा बात को लेकर के किन्हीं का विवाह कट जा रहा है या किन्हीं का घर नहीं उजड़ जा रहा है बसने से पहले ही, तो हम काम आ सकें। तो बस अब जब सक्षम हुए तो ये आयोजन करके हम लोग और युवाओं का साथ आपका मिला है, कैसा लगता है आपको इस तरह से कामों में? शुरुआत तो इन्हीं का किया हुआ है, इन्हीं के दिमाग में आया सबसे पहले और ये हम लोगों के पास सबके अपना दोस्त लोग के पास पता है कि हम भैया ऐसा करना चाहते हैं। हम सभी लोग मिलके सहयोग करके कहेंगे चलिए खड़ा हो जाते हैं कि एक बेटी का शादी करा देना एक जग के समान है। और 21 जोड़ा बच्चियों का शादी हम लोग निःशुल्क, न किसी से चंदा लेते हैं और न किसी से आगे हाथ फैलाते हैं। जब बाहर में मुझे रहने का मौका मिला है, वहाँ जब चर्चा करते हैं तो लोग 1 लाख 2 लाख रुपया के आयोजन में चंदा लेते हैं, लेकिन हम बताए कि 15 लाख रुपया खर्च होता है और बिना चंदा के हम लोग करते हैं, लोग सहयोग करते हैं। जब कुछ ठान लेते हैं युवा वर्ग कुछ कर जाते हैं। ऐसे में उद्योगपतियों का भी साथ मिला। एक छोटे से उद्योगपति के रूप में हमारे समक्ष भी है विक्रम जी। इस सामूहिक विवाह को आप कैसे देखते हैं और आप लोगों की सहयोग कैसे मिल पाती है? सामूहिक विवाह बोले तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक बेटी का शादी कराना एक बहुत बड़ा कर्ज से वो हो जाता है एक पिता, और इसमें वरुण भैया का बहुत बड़ा योगदान है। जितना तारीफ की जाए कम है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी गरीब की लड़कियाँ हैं उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इस सामूहिक विवाह में जैसे कि हेल्प मिले, एक बाप का घर ना उजड़े, एक बेटी का अच्छा तरीके से उसको घर बसे। आगामी 18 जनवरी को फिर पूरा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है, आगे क्या कार्य? सबसे पहले यहाँ सभी बड़ों को नमस्कार। ये जो वरुण भैया हैं, बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं उसको हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अभी के समय में युवा लोग आगे तो आ रहा है, पर ये जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और 18 तारीख को जो यहाँ शादी विवाह होना है, सामूहिक विवाह होना है, वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। और इसका गारंटी हम अभी तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको तो मैं पैसा से सहयोग नहीं कर सकता हूँ, पर अपने शारीरिक रूप से जितना हो सके 100 नहीं 110% सहयोग करूँगा, जितना भी शरीर से बनेगा। और सभी भाइयों ने, हम लोगों ने प्रण लिया कि वैसे बेटियों को कि जो समाज में दहेज के लिए शोषित की जा रही है, उनको जीवन यापन कराने के लिए, उनको दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए हम सब ने प्रण लिया है। और इसी पहल को करते हुए हम लोग सामूहिक विवाह का 18वां वर्ष से कर रहे हैं। और हर वर्ष 21 बहनों को हम लोग सामूहिक विवाह के माध्यम से उनके दाम्पत्य जीवन में बंधन में बांधने का काम करते हैं और समाज से अपील करते हैं। मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल से कि जो आज के आधुनिक युग में वैसे संपन्न लोग जो आडंबर में लाखों हजार खर्चा कर देते हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि जो आप आधुनिक को दिखावे के लिए जो खर्च करते हैं उसे आप थोड़ा सा ऐसे जगहों पर देखिए कि जिनका आर्थिक अभाव के कारण
शादी कट जाता है, एक चैन और एक अंगूठी की मांग के लिए दूल्हा मंडप से उठ जाता है, तो सोचिए उस परिवार, उस माँ बाप के सीने पर कितना बड़ा पीड़ा उठता होगा। इसलिए मैं समाज से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे आडंबरों को, दिखावों से, आधुनिक युगों से हटे और ऐसे लोगों के लिए आप आगे हैं। अगर आप भी पहल करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। जनवरी को पुनः सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, क्या कुछ उस दिन खास होगा? खास तो जरूर है भाई, 21 जोड़ी का शादी होता है तो खास तो इसमें कहना नहीं है, सब चीज़ तो मैंने उनके द्वारा ही होता है और हम लोग पीठ पर उन लोग को। और कुछ क्या खास होगा 18 जनवरी को जो सामूहिक विवाह होने वाली है और बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति के द्वारा जो आयोजन किए जाने हैं, हमारे इस सेवा समिति के सचिव महोदय मेरे समक्ष हैं, तो क्या कुछ खास होने वाला है? हम लोग तन मन धन से इसके लिए खड़े रहते हैं और ये लगातार 8 साल से चल रहा है। और जब भी करवाते हैं सामूहिक शादी तो ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई है, उसको अगले बार और भी बेहतर किया जाए, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं हम लोग। तो क्या इस बार 21 जोड़े हैं, आगे आने वाले समय में इन अंतराल बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल, और पहले भी हुआ है, हम लोग 30+ तक करवाए हैं। वो जितने लोग आ जाएं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि 21 ही हो जाए, 25 आ जाए तो 25 का भी होगा, 30 आ जाए 30 का भी होगा। मेरे समक्ष अगर ये देख सकते थे तो ये सारे लोग थे जो कहीं न कहीं बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति के द्वारा सामूहिक विवाह कर्म के लिए आगे अपने हाथों को बढ़ाया है। और यहाँ अगर कहते हैं अध्यक्ष के रूप में वरुण जी के हाथों को इन लोगों ने मजबूत किया है। ये वैसे पिता के लिए काफ़ी सहूलियत हुई जो निर्धन है, कहीं न कहीं किसी रूप में पिछड़े हुए लोगों से आते हैं और कहीं न कहीं जो अपनी बच्चियों की शादी करने के लिए उनके एक बोझ लगती है, उनकी एक सहूलियत के रूप में बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति आगे बढ़कर आई है। धनंजय वैद, न्यूज ग्लोबल 24, बिहार झारखंड, चपरा।